नमस्कार दोस्तों। ईश्वर एक ऐसा शब्द जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे चारों ओर गूंजता रहता है। हम उसे पुकारते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी खोज करते हैं। पर क्या कभी हमने सच में यह सोचा है कि वह है कहां? मंदिर में, मन में, या फिर इस विशाल सृष्टि के हर कण में छिपे हुए? शायद बचपन में हमें सिखाया गया था कि मंदिर जाओ, घंटी बजाओ और हाथ जोड़कर कहो, हे भगवान। लेकिन क्या ईश्वर सच में वहां मिलते हैं, या यह केवल एक शुरुआत है उस यात्रा की जो हमें भीतर तक ले जाती है? दोस्तों, मैं आपको इस पूरी श्रृंखला में एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां हम परमहंस योगानंद जी के गहन और अद्वितीय विचारों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर वास्तव में कहां है। लेकिन इस सफर को अधूरा मत छोड़िए। यह यात्रा एक रहस्य से दूसरे रहस्य की ओर ले जाती है, एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर। अगर आप ध्यान, आत्मा और ईश्वर के वास्तविक रहस्यों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक दिल से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि अभी आपके पास समय नहीं है तो कृपया इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन जब आप भीतर से शांत हो, जब आपके आसपास थोड़ी शांति हो, तब इस वीडियो को पूरे मन, दिल और आत्मा से देखिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप पहली बार अपनी आत्मा की झलक देख सकते हैं। और अगर आप अब तक हमारे ध्यान साधना परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो यह एक निमंत्रण है, ऐसा निमंत्रण जिसे खुद आपकी आत्मा ने आपके लिए भेजा है। यह चैनल सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक प्रवेश है उस संसार में जहां मौन बोलता है और ईश्वर सुनाई देता है। जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार जब कोई दिव्य सत्य प्रकट होगा, हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसका स्पर्श आपके हृदय तक पहुंचे। आप इस यात्रा के यात्री नहीं, बल्कि इसका केंद्र है। ईश्वर का स्थान खोजने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या यह खोज डर से उत्पन्न हुई है या प्रेम से? क्या हम ईश्वर को एक शक्ति मानते हैं जो हमारी हर गलती पर सजा देती है, या वह जो हमें हर क्षण प्रेम से देख रही है? यह समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा, वहां जहां कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, केवल मौन होता है। और अब इसी मौन में हम प्रवेश करेंगे। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब जो पहली आवाज भीतर से उठती है वह ईश्वर की ओर इशारा करती है। पर क्या आपने कभी उस आवाज को सच में सुना है? नहीं, यह कोई शब्द नहीं होता, यह कोई भाषा नहीं होती, यह एक अनुभव होता है। जैसे अचानक कोई आपको छू जाए, लेकिन उसका कोई आकार न हो,